हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो पार्ट भी देख लें, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रूट्स के बारे में, किसी इक्वेशन का रूट किसे कहते हैं हम, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और रेट एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। कोई भी हम जब मेथड फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स तो उसमें कई इटरेशन होते हैं, तो उसका इटरेशन का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। एंड देन हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग। कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड होते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए, ये देखेंगे। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स, इस मैथ्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट्स से। रूट्स क्या होता है? अगर मैं कहूँ कोई फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, लेट सपोज यह है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। लेट सपोज ये एक इक्वेशन है, तो इसका रूट हम किसे कहेंगे? इसका रूट, अगर ये जो इक्वेशन एफ एक्स है, ये जो इक्वेशन एफ एक्स है, इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इफ इज इट एग्जैक्टली आई थिंक कम्प्लीटली, if it is completely divisible by x minus a, then x इक्वल टू जो a होगा, ये हमारा कहलाएगा रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स। ओके, तो अब देखते हैं इस रूट, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स इक्वल टू ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स। इस रूट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी रूट की क्या होती है कि रूट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इफ़ एक्स इक्वल टू ए जो है वो रूट है एफ एक्स का, देन एफ ऑफ ए मीन्स ए पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर एक्स इक्वल टू ए जो है वो एफ एक्स का रूट है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, 0। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इफ हम nth डिग्री का क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, देन एट मोस्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, एट मोस्ट हमारे पास nth रूट होंगे उस इक्वेशन के, nth रूट ऑफ दैट इक्वेशन। मीन्स लाइक ये जो इक्वेशन है इसका जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, 3। तो इसका जो एटमोस्ट इसके कितने रूट होंगे, 3। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं x⁻3, ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री है। तो जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसमें एटमोस्ट हमारे पास कितने रूट होंगे, n रूट होंगे, nth नहीं कहेगा, n रूट्स, एटमोस्ट के n रूट हमारे पास हो सकते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें रूट्स के नंबर जो हैं वो 3 या 3 से कम होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है इफ़ हमारे पास जो इक्वेशन है एफ एक्स, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए एंड बी, इन क्लोज इंटरवल मीन्स इंक्लूडिंग ए एंड बी,
इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस है। इफ़ आवर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, देन एंड एफ ऑफ ए मीन्स ए पर एफ की वैल्यू एंड एफ ऑफ बी मीन्स एफ बी की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट पॉइंट बी, ये दोनों क्या हों, अपोजिट साइन के हों। अगर इफ एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड सो एफ ऑफ बी शुड बी नेगेटिव, एंड इफ एफ ऑफ ए इज नेगेटिव देन एफ ऑफ बी शुड बी पॉजिटिव, मीन्स इन दोनों का साइन अपोजिट हो। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स लेस देन ज़ीरो। हमारे पास अगर ये दो कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए एंड बी में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पर जो वैल्यू हैं वो अपोजिट साइन के हैं, देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रूट, देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रूट in interval a and b, a और b के बीच में एक रूट मस्ट होगा। ओके, लेट सपोज ये हमारे पास x एक्सेस है और ये हमारे पास लेट सपोज मैं इसे कह रहा हूँ y एक्सेस, y मीन्स एफ एक्स ये है। तो कोई पॉइंट यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास क्या है, किसी पॉइंट a पर इसकी वैल्यू लेट सपोज नेगेटिव है, लेट सपोज यहाँ पे -2 है, और कोई पॉइंट यहाँ पे बी पर इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे 3 है। ओके, तो ये जो कोई कर्व होगा लेट सपोज ऐसे कुछ गया है, कोई कर्व है, ये क्या शो कर रहा है हमारा एफ एक्स। तो ए और बी के बीच में क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसका रूट होगा। तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ये होगा। लेट सपोज इसकी वैल्यू कुछ भी सी क्या लें, लेट सपोज ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा रूट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि x की इस वैल्यू पर मीन्स c पर, x की पॉइंट c पर जो वैल्यू होगी वो क्या है, 0। देख सकते हैं यहाँ पे ये एफ एक्स वाली एक्सेस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, c पर 0। तो f ऑफ c यहाँ पे क्या है, 0 है। तो c क्या कहलाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स, जो कि किस में है, बीच में है, a और b के बीच में, उस इंटरवल के बीच में, मतलब उस इंटरवल में है। ओके, तो दिस इज आवर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस को हम स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं, मीन्स किस स्पीड से कन्वर्ज हो रहा है हमारा इक्वेशन। अब कन्वर्ज क्या होता है और रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसे समझने के लिए लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं एक इक्वेशन हमारे पास एफ एक्स। लेट सपोज इक्वेशन एफ एक्स है, कोई इक्वेशन है, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं रैंडम। सपोज इसका जो रूट है एक्स, रूट है हमारा 3.47, ये इसका रूट है। तो हमने एफ एक्स का रूट फाइंड आउट करने के लिए लेट सपोज 3 मेथड हमने अप्लाई किए, मेथड ए, मेथड बी एंड मेथड सी। तो जो फर्स्ट मेथड ए मेथड, जब हम इटरेटिव मेथड अप्लाई करते हैं, इटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड्स, तो हम सबसे पहले कुछ अप्रॉक्सीमेट करते हैं और इस अप्रॉक्सीमेशन से हम इटरेशन करके हम फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। तो लेट सपोज हमने इनिशियल वैल्यू तीनों में लिया 5 मेथड ए में भी, मेथड बी में भी और मेथड सी में भी। फर्स्ट इटरेशन के बाद जो ए की जो वैल्यू आई, ए मेथड से जो हमारी रूट की जो वैल्यू आई वो लेट सपोज हमारे पास आई 6.5। सेकेंड इटरेशन में लेट सपोज आई 7.8। थर्ड इटरेशन में लेट सपोज आई 9.5। फोर्थ इटरेशन में 11.9, 11.0। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें। और जो मेथड बी है, मेथड बी में इनिशियल वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट किया 5। फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू आई लेट सपोज 4.76। सेकेंड इटरेशन में आई 4.11। थर्ड में 3.8, फोर्थ में 3.5 एंड लास्ट में 3.47 लेट सपोज ये आया। और जो मेथड सी है, मेथड सी में लेट सपोज फर्स्ट इटरेशन में आया 4.6,
सेकंड में 4.1, थर्ड में 3.47। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मेथड ए है, मेथड ए में क्या है, जो हमने इनिशियल वैल्यू लिया वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो ही नहीं रहा। वो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू, जो वैल्यू हमारा इसका जो रूट है 3.47 उस तरफ जा नहीं रहा है, ये उल्टा डाइवर्ज होते जा रहा है। 5 के बाद 6.5, 7.8, 9, ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है वैल्यू। तो हम कभी भी इसमें इटरेशन करते जाएं तो 3.47 तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये क्या है, ये जो मेथड है इससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। जो कन्वर्जेंट मेथड होगा उसी से हम वैल्यू रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मेथड बी और मेथड सी, ये दोनों जो मेथड हैं वो क्या है, कन्वर्जिंग मेथड है। इसमें क्या हो रहा है, आंसर की ओर हम कन्वर्ज करते जा रहे हैं, जैसे 5, फिर 4.76, देन 4.11 और सॉरी 1 2 3 4 5 इटरेशन के बाद हमें फाइनल वैल्यू 3.47 मिल गई। जो मेथड सी है उसमें भी हम कन्वर्ज कर रहे हैं, बट इसमें हमें 3 इटरेशन के बाद ही हमें फाइनल वैल्यू मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस है, या फिर मैं कहूँ जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, वो किसका ज़्यादा है, मेथड सी का रेट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम जो आंसर है, फाइनल आंसर की तरफ बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस या स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है। जो मेथड बी है, मेथड बी में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इटरेशन के बाद पहुँच रहे हैं उसमें, तो मेथड बी का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है या कह लें स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस है वो कम है। तो इस रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारा यही शो करता है कि हम कितनी जल्दी हम सही आंसर तक पहुंचते हैं। इसके फार्मूला भी है, फार्मूला भी इससे भी समझ सकते हैं। लेट द सीक्वेंस Rn, जो Rn जो है वो क्या है, सीक्वेंस है, मीन्स लेट सपोज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, वो क्या है, कन्वर्ज टू R, ठीक है, R में कन्वर्ज हो रहा है, लेट R में कन्वर्ज टू R मीन्स 3.47 पर जाकर वो रुक जा रहा है और वही हमारी फाइनल वैल्यू है। तो डिनोट द डिफरेंस बिटवीन Rn एंड R, जो Rn और R का जो डिफरेंस है उसे हम लोग कह रहे हैं En कह रहे हैं। En is the difference between Rn and R. If there exists a positive number P, where positive number P, जो कि P क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तभी वो कन्वर्ज होगा, लेस देन 1 होगा तो वो कन्वर्ज नहीं होगा। एंड ए कांस्टेंट C such that limit n tends to infinity en+1 means n+1 इटरेशन। Rn शो कर रहा है हमारा nth नंबर का, जो सीक्वेंस में जो nth नंबर का जो हमारा इटरेशन जो वैल्यू आएगी उसे शो कर रहा है। तो en+1 डिवाइड बाई en⁻p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जब कॉन्स्टेंट आ गया मीन्स हम फाइनल वैल्यू तक पहुँच गए। तो ये जो है इसमें जो p कहलाएगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, एंड कॉन्स्टेंट c जो है वो एक मतलब क्या कहा जाए, एरर कॉन्स्टेंट है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो p है, इस p की वैल्यू जितनी लार्ज होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या कहा जाए, उतना ही ज़्यादा फास्ट कन्वर्ज करेगा। p की वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतना ही फास्ट कन्वर्ज होगा, और p की वैल्यू जितनी लेस होगी उतनी ही वो धीरे धीरे कन्वर्ज होगा। ओके, तो दिस इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। एंड नेक्स्ट देयर आर सम न्यूमेरिकल मेथड्स जिससे हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का। कौन कौन से 4 मेथड्स हैं वो, बाइसेक्शन मेथड्स, रेगुलर फाल्सी मेथड्स, सीकेंड मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हम इन चारों मेथड्स को देखेंगे एक 1 बाय 1। तो ये जो चारों मेथड्स हैं, ये चारों मेथड्स कैसे हैं, इटरेटिव हैं, मीन्स ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है। मीन्स इसमें हम ट्राई करते हैं, जैसे बाइसेक्शन मेथड में 2 वैल्यू लेके ट्राई करेंगे कि एक वैल्यू में पॉजिटिव आना चाहिए, एक में निगेटिव आना चाहिए। तो जैसा हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी देखा है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी रूट की देखा है कि अगर f(x) की वैल्यू एक जगह पॉजिटिव है, दूसरे f(x) के लिए वो क्या है, उस दूसरे वैल्यू के लिए वो वैल्यू निगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर मस्ट बी अ रूट। तो इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर टाइप इटरेटिव मेथड्स हैं ये।
तो इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड। और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए और मेरे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।